हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियंका चौधरी एंड आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 आज हम ये करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो आपका फूड है वो आपका आता कहाँ से है? क्या वो प्लांट से आता है या वो एनिमल से आता है या वो आखिरकार आता कहाँ से है? हम इन सब चीजों के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट दीज ऑल थिंग्स इन दिस वीडियो। In this video, I will tell you how we get to any vegetable and what are the sources. I will teach you about all these types of things. So, stay connected. What did you eat at home today? आज आपने घर पर क्या खाया? Find out what your friend ate today. ये भी पता करिए कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया है. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज सेम तरह का खाना खाया है या आपने अलग तरह का खाना खाया है? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या खाया है तो आप बताओगे मैंने सुबह ये खाया, दोपहर में ये खाया और रात में हम ये खाएंगे। सो वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं, है ना। और हमारे फ्रेंड्स भी है। अब जरूरी तो नहीं कि सुबह आपने मिल्क पिया है तो आपका जो फ्रेंड है उसने भी मिल्क ही पिया हो। क्या ठीक उसने ब्रेड और कुछ और खाया उसके साथ, है ना। तो हर एक जो इंसान है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह का जो खाना है वो खाते हैं, ठीक है। अगर हम फूड वैरायटी की बात करें तो फूड में भी बहुत तरह तरह की वैरायटी है ना, बहुत सारी वैरायटीज है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम राइस के बारे में पता करें कि राइस जो कि घर पर बनता है तो राइस कैसे बनता है, तो हमें उसके लिए रॉ राइस चाहिए एंड हमें वाटर चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसे बॉईल करके जो राइस है वो पका चावल जो है चावल बना सके जो कि हमारे एडिबल मतलब खाने लायक हो, ठीक है। तो राइस बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? तो आपको रॉ राइस चाहिए एंड वाटर चाहिए, है ना। सो ऐसे यानी कि कुछ सामान को बनाने के लिए किसी प्रोडक्ट या किसी भी चीज को बनाने के लिए, से आप वेजिटेबल बना रहे हो, आप राइस बना रहे हो, दाल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो बहुत सारी चीजों में तो आपको कुछ ही इंग्रेडिएंट की नीड होती है, जैसे कि चावल और पानी हो गया। लेकिन जैसे तो इसी तरह जैसे कि हमें कोई वेजिटेबल बनानी, तो वेजिटेबल बनाने के लिए हमें स्पाइसेस चाहिए, वेजिटेबल चाहिए जो रॉ वेजिटेबल है, या ऑयल घी जो भी चाहिए। तो हमें डिफरेंट थिंग्स चाहिए, अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट चाहिए। मतलब एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट की हमें नीड है। जैसे चावल में सिर्फ चावल चाहिए और पानी चाहिए और आपका चावल बन जाएगा। लेकिन जो आपकी वेजिटेबल करी है उसको बनाने के लिए वेजिटेबल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, बहुत सारे इंग्रेडिएंट की नीड होगी। देन उसके बाद ही आप अपनी वेजिटेबल करी को आप प्रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि सोर्सेस ऑफ फूड मतलब सोर्सेस क्या है कि मतलब जो भी आपको चाहिए उसके सोर्सेस क्या आखिरकार वो आता कहाँ से है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ पैडी या वीट, जैसे कि आपका जैसे चावल है तो वो कहाँ से आता है? तो चावल आपका धान से, और जो वीट है वो वीट फील्ड से आता है। जैसे कि आपका मिल्क हो गया, एग हो गया या मीट हो गया, तो वो कहाँ से आता है? दैट कम फ्रॉम एनिमल, ठीक है। और अगर हम बात करें कि फ्रूट और वेजिटेबल आता कहाँ से, तो ये तो है ना कि ऑफ कोर्स ये तो प्लांट से ही आते हैं, तो हमें पता ही है। लेकिन अगर हम बात करें कि राइस का सोर्स क्या है, तो राइस का सोर्स क्या है? वो आपका पैडी से आता है। या अगर हम बात करें कि वीट का सोर्स क्या है, तो वो वीट फील्ड से आता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम बात करें कि फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, तो ये सब क्या है? तो ये सारा आपका एनिमल प्रोडक्ट है जो कि एनिमल से आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम ऐसी बात करें जैसे इडली है, तो इडली को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट आपको चाहिए? तो आपको राइस चाहिए, आपको उड़द दाल चाहिए, आपको सॉल्ट चाहिए, आपको वाटर चाहिए। अगर हम बात करें कि राइस क्या है, तो वो भी एक प्लांट है। सॉल्ट कहाँ से आपको मिलता है? तो राइस आपको कहाँ से मिलता है? तो एक प्लांट है, मतलब प्लांट के रूप में ही उसका जो ग्रो होता है वो होता है। और जैसे सॉल्ट है तो वो आपको कहाँ से मिलता है? तो सी वाटर से मिलता है। वाटर आपको कहाँ से मिलता है? तो रिवर या पॉन्ड से मिलता है। अगर हम बात करें खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। मिल्क आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो एनिमल से। राइस कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्लांट से। शुगर कहाँ से प्लांट होता है? तो प्लांट से, ठीक है। अगर हम बात करें कि जैसे आपका हो गया ग्रेन्स हो गया, तो वो उसका सोर्स क्या है? तो प्लांट है। या अगर हम बात करें कि एग का सोर्स क्या है, एग आपको कहाँ से मिलता है? या मिल्क, ये सारे आपके एनिमल से हमें मिलते हैं। जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, बुफेलो हो गया, ठीक है। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स एनिमल्स के जो कि हमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट पार्ट्स की बात करते हैं या एनिमल
प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि हम प्लांट के कौन कौन सा पार्ट खाते हैं, तो हम उसका फ्रूट खाते हैं, सीड खाते हैं। जैसे आप मस्टर्ड का एग्जांपल लेते हैं तो मस्टर्ड की जो सीड होती है वो हम एज ए ऑयल यूज करते हैं, एंड मस्टर्ड की लीव्स को भी खाते हैं। पंपकिन की बात करें तो उसका फ्लावर एंड पंपकिन का फ्लावर एंड पंपकिन को भी खाते हैं। अगर हम बनाना की बात करें तो बनाना की फ्लावर एंड बनाना को हम एज अ फ्रूट हम लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग प्लांट्स की जो भी आपका जो प्रोडक्ट होता है तो उसमें हम उसके अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, सीड, फ्रूट, है ना, रूट। जैसे कि आपका पोटैटो है तो आपका स्टेम है, ठीक है। कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, ये सारा आपका क्या है, रूट में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि कुछ प्लांट्स में 2 और मोर एडिबल पार्ट होते हैं, भी मैंने बताई थी, जैसे मस्टर्ड हो गया, उसमें आपका सीड भी है और लीव्स भी है, ठीक है। बनाना, और जैसे पंपकिन के फ्लावर को आपने कभी फ्राई करा हो, राइस में आपने डिप, राइस का जो पेस्ट होता है उसमें आपने डिप करके देन आपने फ्राई करके कभी खाया हो तो आपको टेस्ट पता होगा कि हाँ ये भी होता है। ऑनियन गार्लिक हो गया, ऑनियन गार्लिक तो वो भी आपका एक रूट ही है, ठीक है, रूट में आएगा। अगर हम कैरेट, रेडिश, पोटैटो इन सब की बात करें तो पोटैटो आपका स्टेम में आता है, ठीक है। ब्रिंजल करी की बात करें कि ब्रिंजल करी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपको ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए, ऑयल चाहिए, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब चाहिए। तो अगर हम बात करें ब्रिंजल क्या है तो वो आपका एक फ्रूट है, चिली क्या है, फ्रूट है। लेकिन अगर हम ग्राउंड नट, सोयाबीन या मस्टर्ड की बात करते हैं तो वो आपका एक सीड है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको मना करा गया है कि जैसे आपके आसपास जो भी चीजें उनको बिना पता करे उन्हें उनका टेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि वो आपके लिए पॉइजनस साबित हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण आपकी जान भी जा सकती है। देन आप एक्टिविटी 4 आप वो भी छोड़िए, एक्टिविटी 5 पर हम आते हैं। इसमें क्या कहा है कि स्प्राउटेड सीड्स की बात हुई है, जैसे मूंग या चना है उसको आप पानी में डाल दीजिए 1 रात भिगो के अच्छे से। देन आप नेक्स्ट सुबह जब आप उठते हैं तो उसे चेक करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा फूला हुआ आपको मिलता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। देन उसको एक वेट क्लॉथ में उसको डाल के फिर एकदम फोल्ड करके उसे रख देना है, ठीक है। तो आप सुबह सुबह देखेंगे कि उसमें से स्प्राउटेड चने हो जाते हैं, वो होल मूंग से वो स्प्राउटेड मूंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। उसमें आप मसाले वगैरह मिला के आप खाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगा। अगर हम चने को भी ऐसे ही करते हैं, मूंग को तो सेम ऐसी यही चीजें होती है। अगर हम बीज की बात करें मधुमक्खियों की, तो जो बिहाइव होता है तो आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है इसके आसपास बजिंग करती रहती है, भिनभिनाती रहती है, क्योंकि उसका छत्ता होता है। जो बीज होती है वो कलेक्ट करती है नेक्टर आपका स्वीट जूस होता है फ्रॉम फ्लावर, ठीक है। फिर उसको कन्वर्ट करती है आपका किस में, शहद में कन्वर्ट करती है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। अगर हम हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस की बात करें तो ये क्या होता है, तो हर्बीवोरस क्या होता है, वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो आपका हर्बीवोरस होता है। व्हाट इज कार्निवोरस, सो जो एनिमल आपके अदर एनिमल्स को खाते हैं वो आपका कार्निवोरस है। व्हाट इज ओमनीवोरस, सो जो दोनों को खाते हैं वो आपका ओमनीवोरस में आएगा। जैसे कैट है तो कैट को बहुत सारे लोग ओमनीवोरस में डालते हैं, बट रियलिटी में वो आपका कार्निवोरस में आएगा, ठीक है। तो हर्बीवोरस में कौन आएगा, डियर आ जाएगा, काऊ आ जाएगा। ओमनीवोरस में कौन आएगा, तो ह्यूमन बींग आ जाएंगे, ठीक है, डॉग आ जाएगा, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। स्क्विरल कभी कभी आपको देखा होगा वो नट्स को खाती है ना, तो आपने ऐसी एक्टिविटी देखा हो, आप बहुत सारी आपने पढ़ी होगी। लायन, टाइगर है वो आपके कार्निवोरस में आते हैं, ठीक है। हनी भी क्या होते हैं, तो वो आपकी मधुमक्खी होती है। हनी क्या होता है, आपका शहद होता है। आपने अपने एरिया में देखा होगा कि फूड की कमी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, जो कि हमारे लिए इनफ नहीं है। हमें फूड की रिक्वायरमेंट को फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, और ये भी इंश्योर करना होगा कि क्या सभी लोगों को हमारे देश में फूड मिल रहा है, क्या उनकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है, ठीक है। हमारे अलग अलग इंडिया के रीजन में जो आपकी जो खेती होती है वो अलग अलग दिशा में होती है, ठीक है। और ये बता ही दिया मैंने आपको, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है। अगर हम बात करें मिल्क कर्ड क्या है, तो वो आपका एनिमल प्रोडक्ट है। स्पेनिश कॉलीफ्लावर एंड कैरेट क्या है, तो ये आपके वेजिटेबल है। लायन, टाइगर क्या है, तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोरस क्या है, जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। शुगर कहाँ से आता है, तो शुगर केन से आता है। जो पैरेट है वो सिर्फ आपके प्लांट प्रोडक्ट को खाता है। टाइगर के कार्निवोरस है। तो आपका चैप्टर 1 साइंस का यहीं फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।